मैं मौजूद था जमान पार्क में। काजम अली खान साहब को आप जानते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। वहां पे इमरान खान साहब को ना 3 बहुत सीनियर लोग मिलने आए, उनमें एक सुहेल बड़ाई साहब भी थे। इन्होंने आके इमरान खान साहब को कहा जी को बातचीत करना है। ये 2022 की बात बता रहा हूं। इमरान खान साहब ने डेलिबरेटली हमें बुला लिया था, हम भी जाके बैठ गए उस मीटिंग में। मैं था, काजम खान साहब थे, एक और जर्नलिस्ट, और वो 3-4 जर्नलिस्ट जरदारी को और नवाज शरीफ को मिलकर आए थे। उन्होंने आकर कहा कि जनाब कोई रास्ता निकाले, खान साहब आगे बढ़ते हैं। तो इमरान खान ने उस दिन 4 चीजों के ऊपर हामी भरी थी कि मैं किसी के साथ भी बैठ जाऊंगा। वो आपको रोजाना शाम को एक कर्नल फोन करता है दफ्तर में, वो ये कहता है कि आज ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये मेहमान आएगा, ये मेहमान नहीं आएगा। मुझे टीवी चैनल्स के मालिकान ने फोन किए, इमरान साहब आप एक वादा करें। मैंने कहा जी क्या? जब भी आपको मौका मिलेगा आप हमारे टीवी चैनल पे आके काम करेंगे, आप वादा करें। तो मैंने कहा अभी करवा लो। कहते जी अभी एनओसी नहीं है। एनओसी एक ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, उस सर्टिफिकेट उन्हें चाहिए कि जी इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब पाकिस्तान की जर्नलिज्म को चलाएंगे जर्नैल, पाकिस्तान की मईशत को चलाएंगे जर्नैल, पाकिस्तान की इकोनॉमी को, हर चीज को, पाकिस्तान की दाखिला खारजा तमाम पॉलिसी अगर जर्नैल चलाएंगे तो बाकी पाकिस्तानी क्या करेंगे? ये अपने कंट्रोल में सियासतदानों को लेना पड़ेगा। मैं बार बार एक बात करता हूं कि नवाज शरीफ, जरदारी, सारे सियासतदानों के साथ बैठ के भी अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वापस बॉर्डर पे भेजा जा सकता है तो ये घाटे का सौदा नहीं है। आप लोग मुझे बताएं कि अगर सारे चोर डाकू इकट्ठे होकर एस्टेब्लिशमेंट को उसके असल किरदार में वापस भेज दें तो क्या ये घाटे का सौदा है? एक दफा खत्म करें ये ड्रामा। मैं मौजूद था जमान पार्क में। काजम अली खान साहब को आप जानते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। वहां पे इमरान खान साहब को ना 3 बहुत सीनियर लोग मिलने आए, उनमें एक सुहेल बड़ाई साहब भी थे। इन्होंने आके इमरान खान साहब को कहा जी को बातचीत करना है। ये 2022 की बात बता रहा हूं। इमरान खान साहब ने डेलिबरेटली हमें बुला लिया था, हम भी जाके बैठ गए उस मीटिंग में। मैं था, काजम खान साहब थे, एक और जर्नलिस्ट, और वो 3-4 जर्नलिस्ट जरदारी को और नवाज शरीफ को मिलकर आए थे। उन्होंने आकर कहा कि जनाब कोई रास्ता निकाले, खान साहब आगे बढ़ते हैं। तो इमरान खान ने उस दिन 4 चीजों के ऊपर हामी भरी थी कि मैं किसी के साथ भी बैठ जाऊंगा, नवाज शरीफ, जरदारी, किसी को भी बोले मैं बैठ जाऊंगा। नंबर 1, इमरान खान ने कहा कि फौज को सियासी किरदार खत्म करने के लिए अभी बैठ जाते हैं, मैं उसके लिए राजी हूं। नंबर 2, पाकिस्तान में मईशत का एक ऐसा मिसाक आप कर लें कि उसके बाद कोई भी उस पर सियासत ना करे, मैं उसके लिए भी राजी हूं। नंबर 3, इमरान खान ने कहा था कि इलेक्शन का एक ऐसा सिस्टम बना लें, एक ऐसा सिस्टम बना लें इलेक्शन का कि जिसके तहत आइंदा कभी भी कोई एतराज ना करे कि यह इलेक्शन जाली हुआ। नंबर 4, यही पंगा पड़ गया। इमरान खान ने कहा जी एहतसाब का भी एक निजाम बना लें ताकि आइंदा कोई चोरी ना करे, आइंदा कोई चोरी ना करे। ये वाली जब बात इमरान खान साहब ने की तो काजिम खान साहब बैठे थे, उन्होंने मेरे कान में कहा, कहते बस खत्म हो गई बात। अब करप्शन का मामला मेरे ख्याल में ये उससे बड़ा मामला हो चुका है कि पाकिस्तान पे बार बार मिलिट्री का कंट्रोल। हमें पहले जमहूरियत बहाल करनी पड़ेगी, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। कोई पाकिस्तान में पैसा वैसा नहीं लेकर आएगा। लोग पाकिस्तान को इन्होंने पिंजरा बना के रख दिया है, एक पिंजरा पाकिस्तान। लोग आज अब पिंजरे का दरवाजा खोले, लोग बाहर भागते हैं। दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया जहां सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। नंबर 1 मुल्क बन गया दुनिया का। ऐसी उम्मीद छीन ली इन्होंने पाकिस्तानियों से, कुछ है ही नहीं उस मुल्क में। वो एक पिंजरा है, उसके अंदर लोगों को बंद किया हुआ। लोग ज्यादा हैं, खाना कम है, सादी बात यह है। एक पिंजरे में इन्होंने लोगों को बंद कर दिया। लोग ज्यादा हैं, खाना कम है, लोग बाहर निकलना चाहते हैं, अब ये बाहर भी नहीं जाने देते। 23,000 अफराद को इन्होंने ऑफलोड कर दिया पकड़ के। ये वो गरीब लोग हैं, कोई अपनी मोटरसाइकिल बेचता है, कोई अपना प्लॉट बेचता है, कोई अपना घर बेचता है, कोई बीवी का जेवर बेचता है। आप लोग बाहर कैसे आए आप लोगों को नहीं पता, या सारे लोगों ने जेब से चेक काट के दे दिया था। इसी तरह जैसे आप आए वैसे वो लोग भी बाहर निकलना चाहते हैं, वो रोटी कमाना चाहते हैं, उनके लोग भूखे हैं,
वो चाहते हैं वो रोटी खिलाएं अपने लोगों को, वो बाहर जाके वो मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, उनको भी रोक रहे हैं। एक पिंजरे की तरह, एक पागल खाने में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने मुल्क को। थोड़ा अर्सा पहले आर्मी चीफ कह रहा था कि ये ब्रेन गेन, हम बता रहे थे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, समझो बात को, पॉलिसीज को ठीक करो। और आज वही ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए ये डंडे का और ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही ऑफलोड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं। तो हम सहाफियों को ना 3 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, 3 तरह के लोग हमें मारते हैं। एक, हमें माफियाज मारते हैं, माफियाज आपके जितने भी बड़े बड़े कारोबारी लोग जो 2 नंबर कारोबार करते हैं, करप्शन करते हैं, बेईमानी करते हैं, पॉलिटिकल लोग इसके अंदर शामिल हो, ये हमें मारते हैं, हम इनकी मार खा लेते हैं, खाते रहते हैं इनकी मार, इनको हम निमट भी देते हैं इकट्ठे होकर, इनका मुकाबला भी कर लेते हैं। दूसरा, हमें नॉन स्टेट एक्टर्स मारते हैं, जैसे तालिबान, जैसे दहशतगर्द, वो भी हमारे दुश्मन बन जाते हैं बादों का हमारी खबरें सुनकर। मैं खुद इस थ्रेट का सामना करता रहा हूं, साबिर भाई करते रहे। और तीसरा सबसे बड़ा खतरा जो सहाफी को होता है, जब उसकी रियासत उसे मारती। इसी खतरे से ये 3 लोग निपट रहे हैं आज। यही खतरा अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बाहर लेकर आया था, यही खतरा साबिर शाकिर को पाकिस्तान से बाहर लेकर आया। इसी खतरे की वजह से पूरी पीरजादा आज बरतानिया में रहता है, यही खतरा अमेरिका में सर, और यही खतरा मुझे मजबूर करता है कि मैं भी अपना प्यारा देश छोड़ दूं। एक दिन नहीं गुजरता साहब, खुदा की कसम, मैं रोजाना जब सोता हूं ना तो पाकिस्तान में जागता हूं। यानी मुझे आदत ही नहीं पड़ी बाहर जागने की। मैं जब भी सो के उठता हूं मुझे लगता है, फिर मुझे महसूस होता है कि मैं पाकिस्तान में नहीं, मुझे महसूस होता, मुझे लगता है मुझे वहां अपने मुल्क में होना चाहिए था। बार बार लगता है, हर रोज लगता है मुझे, मेरे लोग याद आते हैं, मेरा इलाका, मेरा शहर, मेरी सड़कें, मेरे बाग, मेरे पहाड़, मेरे दरियाएं, मुझे उनकी याद आती है, मुझे इश्क है उसके साथ। लेकिन मैं ये लड़ाई जीतना चाहता हूं, मेरी ये ख्वाहिश मुझे बाहर लेकर आई। इस लड़ाई में आज मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप मेरे साथ खड़े। हो सकता है ये लड़ाई आप ही जीत जाए हमारे साथ मिलकर, लेकिन मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूं कि ये लड़ाई जब तक चलेगी हम इसको अब लड़ते ही रहेंगे। जब तक पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, जब तक पाकिस्तान में मैंडेट का एहतराम नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान में आजादी इज़हार राय नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान में अदलिया आजाद नहीं होगी, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के लड़े। जैसे ये 3 बच्चे लड़ रहे हैं, उसे खाना नहीं दिया है, मुझे अभी मैसेज आया उसका, शाकिर रहमान का, वो बता रहे हैं खाना नहीं दिया। खाना लेकर लोग गए, उन्होंने कहा जी बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, खाना नहीं दे सराब बरकत को। तो तकलीफ होती है, तकलीफ होती है जब ये चीजें हमारे साथ करते हैं, बार बार करते हैं। अपने जिस्म पे आप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने प्यारों के लिए आपको तकलीफ ज्यादा होती है, बहुत तकलीफ होती है जब कभी किसी के बारे में ऐसी चीज पता चलती है। आप सबसे गुजारिश, इकट्ठे रहें, जुड़ कर रहें, पाकिस्तान के लिए बोले, पाकिस्तान के लिए खड़े हो, और हर वक्त आपके दिल से एक आवाज आनी चाहिए। इसके ऊपर वैसे पाकिस्तान में गद्दारी का पर्चा भी हो जाता है, लेकिन हम करते हैं पाकिस्तान नहीं, बहुत सारे लोग नहीं बोले।